सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर 8 एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का लास्ट लेक्चर है, जिसके अंदर हम बात करेंगे टेस्ट के बारे में। हाँ है ना? यस 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 यस। देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं, आज हमें ना 4 टेस्ट पढ़ने हैं, मोस्टली 5 पढ़ने। तो टेस्ट में क्या क्या है? टॉलेंस है, फेलिंग्स है, हेलोफॉर्म है, आयोडोफॉर्म है और क्या है? NaHCO3 है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट है। मतलब आपके एग्जाम में ना जो सवाल आएगा वो यहां से ये आएगा कि बताओ कैसे पता लगेगा कि ये कौन सा टेस्ट, एल्डिहाइड है कि कीटोन है, कैसे पता लगेगा? कीटोन है तो कौन सा कीटोन है, एल्डिहाइड है तो कौन सा कीटोन है, एलिफेटिक एल्डिहाइड है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है, बताओ ये कार्बोक्सिलिक एसिड है कि कीटोन है। तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो भैया टेस्ट से डिफरेंशिएट करेंगे। टेस्ट क्या क्या होता है हमारे पास? हमारे पास 3 जितने भी टेस्ट हैं, सारे 4-5 टेस्ट हैं, 5 टेस्ट हैं, वो कराऊंगा मैं, ठीक है ना? तो टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं तो ये टॉपिक हमने एनसीईआरटी का कहां से छुड़वाया था? अभी आपका जो ये टॉपिक था प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में मैंने एक प्रॉपर्टी वहां पे ना छुड़वा दी थी, जिसे हमने ऑक्सीडेशन बोला था। रिडक्शन कर लिया था, एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कर लिया था, कैनिजारो कर लिया था, लेकिन एक ऑक्सीडेशन नाम की प्रॉपर्टी छोड़ दी थी। मैंने कहा था ऑक्सीडेशन को हम आगे पढ़ेंगे। तो वो टेस्ट था, असल में होता क्या है? ऑक्सीडेशन ही होता है। बिना समय व्यर्थ करे स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? तो बेटे हमारे पास सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पे एक तरीके से ऑक्सीडेशन ही है, ये ऑक्सीडेशन ही होता है। ये टेस्ट है हमारे पास। पहला है हमारे पास टॉलेंस टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट। तो पहला टेस्ट है टॉलेंस टेस्ट। तो टॉलेंस क्या करता है? टॉलेंस टेस्ट हमें, टॉलेंस टेस्ट देता कौन है? पहली बात, एल्डिहाइड जो होता है, एल्डिहाइड। टॉलेंस टेस्ट जो होता है, कीटोन टॉलेंस टेस्ट नहीं देते, बराबर है? हाँ है ना? आराम से कान खोल के सुनते रहना, आपको सारा समझ में आ जाएगा, बराबर है? यस। तो एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स और एल्डिहाइड्स भी कौन से बच्चे? एलिफेटिक की एरोमेटिक, दोनों एल्डिहाइड्स, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, दोनों एल्डिहाइड है ना। एलिफेटिक क्या होते हैं? चेन वाले, कि 2-3 कार्बन की चेन है। एरोमेटिक वो बेंजीन की बात कर रहा है, रिंग की बात कर रहा है ना। एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड गिव्स टॉलेंस टेस्ट, हाँ है ना? एलिफेटिक एंड एल्डिहाइड गिव्स टॉलेंस टेस्ट, गिव्स टॉलेंस टेस्ट, बराबर है? तो टॉलेंस टेस्ट देता है। और कौन नहीं देता है? कीटोन्स do not perform टॉलेंस टेस्ट। तो कीटोन टॉलेंस टेस्ट नहीं देता है, ठीक है ना? ठीक है। तो एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं देते हैं। एल्डिहाइड भी एरोमेटिक, एलिफेटिक दोनों देते हैं, ठीक है ना? टॉलेंस रिएजेंट इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग agent. Tollens tests are mild oxidizing agent. Tollens tests are mild oxidizing agent. बराबर है? यस यस यस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, जे बात है। क्या है? जे बात है, ठीक है ना? टॉलेंस टेस्ट, ठीक है। टॉलेंस एजेंट इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और बताओ, और बताओ, और बताओ। अब मैं कहना चाह रहा हूं होता क्या है टॉलेंस रिएजेंट, ध्यान सुनना। टॉलेंस रिएजेंट क्या है हमारे पास? टॉलेंस रिएजेंट भैया याद कर लेना, टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर अमोनियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन होता है। सिल्वर अमोनियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन होता है। सिल्वर अमोनियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन होता है। नाइट्रेट का क्या होता है? सॉल्यूशन। अगर मैं तुम्हें आम भाषा में बताऊं, हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट होता है, AgNO3 होता है। क्या होता है? AgNO3। हमारे पास AgNO3 होता है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। बेसिक मीडियम में रिएक्शन होती है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? NH4OH। क्या भैया ये याद करना है? नहीं बेटा, मैं अपना टाइम पास के लिए लिख रहा हूं, है ना? तो ये मिलकर क्या बनाते हैं? ये मिलकर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है AgNH3 का होल ट्वाइस और ऊपर आता है प्लस, यहां पे ये
ये अगर टॉलेंस रिएजेंट में ये लिखा हो तब भी बात सही है, ये लिखा हो तब भी बात सही है। चाहे टॉलेंस रिएजेंट को सिल्वर नाइट्रेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलो या ये कॉम्प्लेक्स बोलो, बात एक ही है। ठीक है, यस। क्या होता है, हमारे पास जब एल्डिहाइड होगा, हमारे पास जब एल्डिहाइड होगा, और एल्डिहाइड भी कौन सा, दोनों में से कोई सा भी, चाहे एलिफैटिक एल्डिहाइड हो या चाहे क्या हो, एरोमेटिक हो, जब एल्डिहाइड हमारे पास होगा, उस एल्डिहाइड के अंदर जब हम टॉलेंस रिएजेंट डालेंगे, क्या डालेंगे, टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट डालेंगे। जब हम उसके अंदर टॉलेंस रिएजेंट डालेंगे तो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, या आप सिंपल भाषा में बोल दो कि यहां पे क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर सॉल्ट, और सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बात एक ही है, बराबर है, क्लियर है। एग्जांपल दो भैया, देखो एग्जांपल, आपके पास मान लो ऐसे दे रखा है CH3C डबल बॉन्ड O और यहां पे दे रखा है H, ये दे रखा है। बेटा देखो बहुत आसान है टेस्ट, मैंने वीडियो ऑन कर रखी है ना, यस, बहुत आसान है टेस्ट, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ज्यादा दिमाग में नहीं लगाना। और भगवान कसम, माता रानी कसम, अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो आप ऐसे जवाब दोगे, ऐसे सवाल दिखाऊंगा ऐसे होंगे, ऐसे। तो CH3CHO ये हमारे पास एल्डिहाइड है, कौन सा एल्डिहाइड है ये, क्योंकि भैया यहाँ पे चेन लगी हुई है तो ये एलिफैटिक है। बेटा चेन को कहते हैं एलिफैटिक और रिंग को कहते हैं एरोमेटिक, तो ये है हमारे पास एलिफैटिक एल्डिहाइड। ये क्या है हमारे पास, एलिफैटिक एल्डिहाइड। अब इसके अंदर क्या किया गया है, इसके अंदर हमने टॉलेंस रिएजेंट डाला, वो आपको ये भी डाल सकता है, वो ये भी डाल सकता है, मैं आमतौर पर हम यही लिखते हैं AgNH3 का होल ट्वाइस और ऊपर आ गया प्लस, ये डाला। अब होगा क्या बेटा, कुछ मत करना, ऑक्सीडेशन करना है, क्या करना है, ऑक्सीडेशन। तो ये उसको ऑक्सीडेशन कर दो, क्या कर दो, ऑक्सीडेशन। तो ये क्या हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O, यहां पे H था, यहां पे दे दो O माइनस, तुम्हें O माइनस लिखना है, माइनस लिखो, इस पे H लगाना है, H लगा दो, मुझे कोई समस्या नहीं है, बराबर है, यस। H लगाना है तो H लगा दो, बराबर है। या कार्बोक्सिलिक एसिड तो बन गया ना, CH3COOH, तो वैसे भी H प्लस डाल के लगवा दोगे, हाँ है ना, ये लिख दो। तो ये बन गया हमारे पास सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये इसने टॉलेरेंस टेस्ट दे दिया, ये बना। और साथ में क्या बना, साथ में हमारे पास क्या होता है, देखो इसका तो ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका तो क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, तो किसी ना किसी का रिडक्शन भी तो होगा। तो सिल्वर यहां पे देखो, अगर तुमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ध्यान से पढ़ा है तो तुम्हें याद होगा, सिल्वर को अगर मैं X मान लूं, सिल्वर को अगर मैं क्या मान लूं बच्चे, X मान लूं, तो अमोनिया का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, इज इक्वल टू +1 हो जाएगा, तो X इज इक्वल टू क्या हो गया, +1। तो सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +1। अब अगर बेटा मेरी बात को समझो, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका रिडक्शन होना ही पड़ेगा। रिएक्शन में एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक का रिडक्शन होता है, तो यहां पे साथ में बनता है Ag सिल्वर, और ये सेटल डाउन हो जाता है। Ag यहां पे प्लस में था, यहां नॉर्मल हो गया, तो बेटा Ag प्लस से क्या बन गया, Ag, यहां ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, यहां ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यानी क्या हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, इसका रिडक्शन हुआ है। ये बात तुम्हारे पल्ले पड़ी है तो भी ठीक है, वरना यहां से क्या बनता है, Ag बनता है, क्या बनता है, Ag। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं बच्चे, ये जो हमारे पास Ag बनता है, इस बात को समझो समझो समझो, सिल्वर की यहां पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो +1 थी, और सिल्वर से यहां पे क्या बनता है, Ag बनता है। यहां पे Ag का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 0, तो यहां 0, तो यहां पे इसने +1 का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन दे रखा था, +1 का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है, 0 का मतलब है एक भी इलेक्ट्रॉन ना दे रखा है ना ले रखा है, तो यहां पे एक दे रखा था, तो रास्ते में उसने एक क्या कर लिया होगा, ले लिया होगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, 0। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पे इलेक्ट्रॉन लिया है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा था, इसका रिडक्शन होना पड़ेगा, तो यहां बनता है Ag, और ये बनता है सिल्वर कलर का, सिल्वरी व्हाइट पीपीटी कहते हैं वैसे इसे हम। बराबर है, हाँ है ना, हाँ है ना, सिल्वरी व्हाइट पीपीटी बनती है,
और इससे हमें पता लगता है ये जो सिल्वरी व्हाइट पीपीटी बनती है इसका मतलब होता है कि एजी अलग हो गया, और एजी तभी अलग हो पाएगा जब वो इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो हमें यहां से समझ में आ जाता है कि यस इसने रिएक्शन कर दी है, इसीलिए यहां पे सिल्वर व्हाइट पीपीटी बनती है। इसीलिए इस टेस्ट का एक और नाम होता है, इस टेस्ट का एक और नाम होता है सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट। इस टेस्ट का एक और नाम होता है सिल्वर मिरर टेस्ट, क्योंकि सिल्वर कलर की व्हाइट पीपीटी बनती है। अब मान लो आपके पास बी ऐसा है कि CHO है मान लो, अब ये क्या हो गया बेटा, एरोमेटिक एल्डिहाइड हो गया। ये क्या हो गया बेटा, एरोमेटिक एल्डिहाइड हो गया। ये एलिफैटिक है और ये क्या है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है। अब इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, AG NH3 का होल ट्वाइस और यहाँ पे क्या आ गया प्लस, बराबर है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये H की जगह क्या लग जाएगा यहाँ पे O, तो ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O पे क्या आ गया माइनस, और ये ऐसा, बराबर है, O पे माइनस आ गया और साथ में क्या आ जाएगा AG। इससे हमें पता लगता है कि जो एलिफैटिक एल्डिहाइड है चाहे एरोमेटिक एल्डिहाइड है वो टॉलरेंस टेस्ट देते हैं, बराबर है। AG बैठ जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा सिल्वर व्हाइट कलर का। अगर मान लो तुम्हारे पास ऐसा है C कि यहाँ पे क्या है, मान लो कि ऐसे बना दिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, अब मान लो इसके अंदर डाल दिया AgNO3 का होल ट्वाइस प्लस, अब बताओ क्या होगा। तो बेटा याद रखना ये कीटोन है, कीटोन टॉलरेंस टेस्ट नो देता, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। तो ये बेटा कीटोन टॉलरेंस टेस्ट नहीं देता, कीटोन टॉलरेंस टेस्ट नहीं देता। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, तो याद रखना, आपको पता है एग्जाम में कैसे कहेगा, आपको पता है क्या दे देगा, आपको दे देगा ऐसे CH3 CH2 CHO है और CH3 डबल बॉन्ड O है, कहेगा ये दोनों है। बताओ इन दोनों को आपको डिफरेंशिएट करना है, क्या करोगे, तो आपको पता है क्या बोलना पड़ेगा, टॉलरेंस टेस्ट डाल देंगे, टॉलरेंस रिएजेंट डालेंगे, ये रिएक्शन नहीं करेगा और ये रिएक्शन करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बना देगा। तो यस टॉलरेंस टेस्ट से इन दोनों को अलग किया जा सकता है, बराबर है। तो टेस्ट के अभी सवाल दिखाऊंगा आपको मैं, बैक एक्सरसाइज में भी सवाल है। तो ये हमारे पास क्या है, टॉलरेंस टेस्ट है, क्लियर है। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ रहे हैं, फटाफट से नोट कर लो, फेलिंग्स की तरफ चलते हैं बेटा। वेरी गुड, वेरी 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 गुड, आगे बढ़ रहे हैं बेटे। अगला हमारे पास है फेलिंग्स टेस्ट। क्या है, फेलिंग्स टेस्ट। हरिओम 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 हरिओम। बेटे फेलिंग टेस्ट में क्या होता है हमारे पास बेटा, सेकंड है हमारे पास फेलिंग्स टेस्ट। फेलिंग्स टेस्ट, फेलिंग्स की मैंने स्पेलिंग सही लिखी होगी, सही लिखी होगी, वरना क्रॉस चेक कर लेना एक बार, ठीक है ना। तो फेलिंग्स टेस्ट की मैं बात कर रहा हूं फेलिंग्स टेस्ट की मैं बात कर रहा हूं। क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है फेलिंग्स टेस्ट के अंदर, क्या होता है, क्या होता है फेलिंग्स टेस्ट के अंदर। हमारे पास क्या होता है बेटा, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास क्या होता है फेलिंग्स टेस्ट के अंदर, क्या होता है। सबसे पहली बात, फेलिंग्स टेस्ट कौन देता है, एल्डिहाइड देता है, कीटोन फेलिंग्स टेस्ट भी नहीं देता है ना। लेकिन यहां पे ऑप्शन है, देखो एल्डिहाइड्स, और पता है कौन से, एरोमेटिक एल्डिहाइड, सॉरी एलिफैटिक, एलिफैटिक एल्डिहाइड परफॉर्म्स फेलिंग्स टेस्ट। सिर्फ कौन, एलिफैटिक एल्डिहाइड परफॉर्म करते हैं क्या, फेलिंग्स टेस्ट, ठीक है ना। एरोमेटिक एल्डिहाइड जो होते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड जो होते हैं वो फेलिंग्स टेस्ट परफॉर्म नहीं करते, देखो है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स and ketones do not perform फेलिंग्स टेस्ट। बराबर है ना। तो ये फेलिंग्स टेस्ट नहीं देते, क्लियर है, यस यस। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना।
मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये हो गया एलिफेटिक, ये हो गया एरोमेटिक, ये हो गया एलिफेटिक, ये हो गया एरोमेटिक, ठीक है। अगली एक और चीज, तो इसे याद रखोगे ना, सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड देता है, एरोमेटिक नहीं देता। क्या होता है फेलिंग्स रिएजेंट, ध्यान सुनना बेटा इसको भी। फेलिंग्स रिएजेंट, हमारे पास जो फेलिंग्स रिएजेंट होता है वो क्या होता है, कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट। एक्वस कॉपर सल्फेट से मतलब होता है पानी उसके साथ जुड़ा हुआ होता है, असल में 5 मोल पानी का भी होता है। एक्वस कॉपर सल्फेट प्लस हमारे पास होता है सोडियम पोटेशियम टर्ट्रेट। सोडियम पोटेशियम टर्ट्रेट, यहां पे ना 2 सॉल्यूशन होते हैं। एक सॉल्यूशन होता है, ये होता है सॉल्यूशन 1 ए, एक होता है सॉल्यूशन बी, बराबर है। अब क्या है, एक्वस कॉपर सल्फेट में क्या होता है हमारे पास, एक्वस कॉपर सल्फेट में यहां पे कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट। एक्वस यानी पानी होता है, मैं लिख नहीं रहा, यहाँ पे 5 मोल पानी भी होता है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, 5 मोल पानी भी लिख सकते हो, ठीक है ना। सोडियम पोटेशियम टर्ट्रेट को NaKT लिख देते हैं हम, सोडियम पोटेशियम टर्ट्रेट। भाई देख, तेरे सिलेबस में इसका स्ट्रक्चर नहीं है, इसका स्ट्रक्चर तेरे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं बना के रख रहा हूं, वैसे रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कैसा दिखता है, या ऐसा दिखता है, OH OH इधर H इधर H इधर आता है COONA प्लस, और एक तरफ आता है COOK प्लस, एक तरफ आता है COONA प्लस COOK प्लस HHOH, बराबर है। तो ये हमारे पास होता है फेलिंग्स रिएजेंट, ये हमारे पास क्या होता है, फेलिंग्स रिएजेंट, ये हमारे पास होता है फेलिंग्स रिएजेंट, बराबर है। आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है। वीडियो ऑन है ना, यस ठीक है। अब देखो क्या होता है फेलिंग्स टेस्ट में, क्या होता है, ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड, ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड हमारे पास होता है, एलिफेटिक एल्डिहाइड जो हमारे पास होते हैं, एलिफेटिक एल्डिहाइड के अंदर जब हम फेलिंग्स रिएजेंट डालते हैं, जब हम इसके अंदर फेलिंग्स रिएजेंट डालते हैं, कभी कभी फेलिंग्स रिएजेंट में ये पूरा लिख दे तो बहुत बड़ी बात है, पर कभी कभी पता है क्या लिख देता है फेलिंग्स रिएजेंट को, इसको और करके ना Cu2+ भी लिख देता है, इसको और करके यहां पे क्या लिख देता है Cu2+। तो बात को समझ जाना कि फेलिंग्स है ना, कि फेलिंग्स है भाई, फेलिंग्स है। तो Cu2+ डाल दिया, तो फेलिंग्स रिएजेंट डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, एलिफेटिक एल्डिहाइड फेलिंग्स रिएजेंट की प्रेजेंस में वही अपना कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट, या सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो बोलना है बोल लो। अब ध्यान से भैया, एग्जांपल मास्टर, एग्जांपल खेल लेते हैं, आओ। अगर मान लो आपके पास क्या है, CH3C डबल बॉन्ड OH है ना, और आपने इसके अंदर फेलिंग्स रिएजेंट डाला, देखो भाई, या तो वो ऐसे लिखे कि एक्वस CuSO4 डाला है और साथ में क्या डाला है, सोडियम पोटेशियम टर्ट्रेट। अगर ये सब वो नहीं लिखता और ये भी लिख देता है Cu2+, तब भी समझ जाना कि भैया फेलिंग्स की बात हो रही है। अब क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन होगा, CH3C डबल बॉन्ड और यहां पे क्या आएगा, O माइनस, बराबर है। CH3C डबल बॉन्ड और यहां पे क्या आएगा, O माइनस, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। तो यस, इसने फेलिंग टेस्ट दे दिया। अब मैं फिर उसी बात को दोहराऊंगा कि अगर एक का ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीजन इस पे जुड़ा है, तो किसी और का रिडक्शन होगा, हाँ या ना, यस। अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो इसका रिडक्शन होगा। अब यहां पे कॉपर होता है Cu2+ की फॉर्म में, यानी कॉपर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है बच्चे, वो कितना है, +2। कॉपर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है, +2। अब कॉपर +2 से कहां जा रहा है, कॉपर +2 से कहां जा रहा है, यहां पे साथ में बनता है Cu2O बनता है मेरे ख्याल से, 2 प्लस बना जाएगा 2x 2 - 2, ठीक है, हाँ सही है। तो यहां पे बनता है Cu2O में कॉपर हो गया 2x, ये हो गया -2, क्योंकि ऑक्सीजन का -2 होता है,
इज इक्वल हो जाके 2 हो जाएगा, x कितना आ जाएगा प्लस का 1। हाँ ठीक है, तो यहां पे बनता है Cu2O, इसका हो गया कॉपर का रिडक्शन होकर Cu2O बनता है, इसका ऑक्सीडेशन से ये बनता है, बराबर है, बराबर है। अब जो कॉपर Cu2 प्लस होता है, कॉपर सल्फेट होता है, इसका कलर होता है ब्लू, ब्लू कलर, इसका होता है ब्लू कलर। लेकिन जैसे Cu2O बनता है, अरे भैया जब तक कलर चेंज नहीं होगा कैसे पता चलेगा कि अंदर रिएक्शन हुई है, इसका कलर हो जाता है रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन, बराबर है। और हम समझ जाते हैं कि भैया रिएक्शन हो चुकी है क्योंकि कलर चेंज हो गया है। तो भैया एलिफेटिक एल्डिहाइड क्या करता है, एलिफेटिक एल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट की प्रेजेंस में अपना कलर चेंज करता है, यानी एलिफेटिक एल्डिहाइड टॉलेंस सॉरी फैलिंग स्ट्रेस देता है, ठीक है ना। अब मान लो मैं बी यहां पे एरोमेटिक कर दूं, सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे एच, ये मैंने बेंजीन की रिंग लगा दी है और यहां पे मैंने फैलिंग स्ट्रेस डाल दी, फैलिंग रिएजेंट, टेस्ट थोड़ी डाल दोगे, रिएजेंट ही तो डालोगे, फैलिंग्स रिएजेंट डाल दिया है। अगर मैं इसके अंदर फैलिंग्स रिएजेंट डालता हूं तो क्या होगा, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। तो बेटा याद रखना एलिफेटिक एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड दे दिया उसने, लेकिन एरोमेटिक ने, एरोमेटिक एल्डिहाइड ने, एरोमेटिक एल्डिहाइड ने फैलिंग टेस्ट नहीं दिया है। सी लगे हाथ कीटोन भी देख लेते हैं, CH3 सी डबल बॉन्ड O CH3, इन्होंने क्या किया है, इनमें Cu2 प्लस, मैंने हर एक फॉर्म से बता दिया, चाहे ये लिखे ये लिखे ये लिखे, भगवान कसम एग्जाम में आ जाए तुमसे ना हो, तुम्हारी गलती होगी, मैंने तो बता दिया है, बराबर है। तो नो रिएक्शन, क्या बोलती तू, बराबर है, हाँ है ना, हाँ है ना। तो मास्टर कहना चाह रहा है अगर आपको दो एल्डिहाइड में दे दे, एक एलिफेटिक हो एक एरोमेटिक हो, तो आप फैलिंग्स लगा सकते हो, एल्डिहाइड कीटोन में टॉलेंस लगाओ, फैलिंग्स लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है। अगर आपके पास पर्सनल चॉइस है, हाँ हाँ चॉइस है अगर आपके पास, क्या बात कर रहे हो, चॉइस ही तो नहीं है हमारे पास, ठीक है ना, चॉइस तो सामने वाले के पास है। अरे नहीं नहीं, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, अगर आपके पास पर्सनली चॉइस है तो फैलिंग्स टेस्ट जो होता है, फैलिंग्स टेस्ट, इससे बेहतर हमारे पास क्या होता है, टॉलेंस टेस्ट। रीजन क्या है भैया, ये एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों को कर देता है, बराबर है। टॉलेंस बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एज कंपेयर टू फैलिंग्स, टॉलेंस बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एज कंपेयर टू फैलिंग्स। तो अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि दो, एक एल्डिहाइड एक, भाई भाई ध्यान सुनना, सवाल कराऊंगा यार, ऐसे भोंदू की तरह मत बैठे रहना यार, फिर यार है ना यार, फिर वो करना यार कि भैया बताना, हाँ भैया सही कह रहे हो आप, सही जा रहे हो आप भैया, हाँ भैया सही कर रहे हो आप, बराबर है, हाँ है ना। तो ये क्लियर है, आगे बढ़े, फटाफट नोट कर लो, अगले टेस्ट पे चल रहे हैं, शाबाश शोबोश। ओके, तो बेटा तीसरा हमारे पास टेस्ट है हेलोफॉर्म टेस्ट, अंग्रेजी बहुत ज्यादा थी मैंने पहले लिख दी है, ठीक है ना। हेलोफॉर्म टेस्ट क्या होता है, हेलोफॉर्म टेस्ट के अंदर बहुत बारीक से मेरी बात को सुनना, हमारे पास क्या होगा, ये एल्डिहाइड कीटोन सब देते हैं, एल्डिहाइड कीटोन सब ये टेस्ट देते हैं, हेलोफॉर्म टेस्ट। बस फर्क क्या है हमारे पास, फर्क क्या है फर्क ये है, सीन ये है बेटा, ऐसा है कि चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। मतलब भैया मतलब हम समझे नहीं, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास क्या है कि चाहे मान लें हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड है या कीटोन है, कोई भी है, ये जो R है हमारे पास, ये जो R है, R C डबल बॉन्ड O, और यहां पे मान ले क्या है, OH है, एल्डिहाइड है, अबे साले डबल बॉन्ड O है, क्लियर है। मान ले हमारे पास ये है, पहले मैं तो एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझाता हूं, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, देख हमारे पास क्या होगा, जो भी हमारे पास क्या होगा, जो भी हमारे पास ग्रुप होगा, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी ग्रुप से कोई दिक्कत नहीं है, एक CH3 ग्रुप जरूर होना चाहिए। मान ले यहाँ पे R है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे क्या है CH3, मतलब एक CH3 ग्रुप जरूर होना चाहिए। बगल में कुछ भी हो, अंट संट कुछ भी हो, अपने को मतलब नहीं है, अपने को मतलब है कि C डबल बॉन्ड O पे एक CH3 जरूर होना चाहिए। ये RH है, बेंजीन है, वेंजीन है, कुछ भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसे हमने बोला मिथाइल कीटोन कि भैया एक तो ग्रुप मिथाइल होगा, एल्डिहाइड भी हो सकता है, अगर ये R को मैं H लिख दूं तो एल्डिहाइड हो गया, लेकिन एक CH3 जरूर होगा। अब जैसे इसके अंदर आप क्या करोगे, जैसे ही R
C डबल बॉन्ड O CH3। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हेलोफॉर्म का कैटलिस्ट डालेंगे और कैटलिस्ट क्या होता है हमारे पास, NaOH प्लस X2। या तो वो NaOH प्लस X2 डालेगा या फिर वो इसको प्यार से ऐसे लिख देता है NaOX। या तो वो ऐसे लिखेगा NaOH प्लस X2 या ऐसे लिखेगा NaOH। यहां पे X क्या क्या है मैं पहले ही बता देता हूं, X क्या क्या है, Cl है, Br है, I है। भैया F नहीं है, F का साइज बहुत छोटा होता है, तो भैया I क्यों है, I का साइज तो बहुत बड़ा होता है। I को होने के पीछे रीजन है, I के होने के पीछे क्या है, रीजन है, बताता हूं क्या। X कुछ भी हो सकता है, क्लोरो ब्रोमो आयोडो, यस, NaOH प्लस X2 NaOX भी लिख सकते हैं। ये जो मिथाइल ग्रुप है ये पूरा डीअटैच होगा, पूरा हट जाएगा, पूरा हटा दो, पूरा हटा दो, पूरा हटा दो, तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O और यहां पे RC डबल बॉन्ड O। ये जो CH3 है ये पूरा ग्रुप हटेगा और यहां पर ये पूरा ग्रुप हटेगा और यहां पर क्या लगेगा, यहां पर लगेगा ONA। क्या लग जाएगा, ONA प्लस, ONA प्लस, O माइनस लिख दो एसिड, कोई दिक्कत नहीं है भाई, तीनों टेस्ट में बन तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट ही रहा है। हाँ, तो ये बन गया ONA। अब साथ में क्या होता है, ये जो कार्बन का ये जो मिथाइल ग्रुप था एक पूरा अटैच, ये जो हटा है इससे बनता है हेलोफॉर्म। देखो हेलोफॉर्म में आपको पता होगा बेटा तीन चीजें होती है। आपके पास अगर आयोडोफॉर्म लिखा है तो आयोडोफॉर्म का मतलब है CHI3। अगर आपके पास ब्रोमोफॉर्म लिखा है ब्रोमोफॉर्म तो इसका मतलब होता है CHBr3। अगर आपके पास क्लोरोफॉर्म लिखा है तो इसका मतलब होता है CHI3। तो ये हो गया क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, बराबर है, यस। अब हमारे पास ये आ गया और हमने क्या कर दिया है, यहां पे बन गया हमारे पास CH और यहां पे ये पूरा हट जाएगा, यहां बनता है CHX3 आयोडोफॉर्म। ये क्या बन, सॉरी हेलोफॉर्म, ये बन जाता है हेलोफॉर्म। तो असल में ना ऐसी होती है रिएक्शन कि एक मिथाइल ग्रुप जरूर होना चाहिए, एक मिथाइल ग्रुप जरूर होना चाहिए, हेलोफॉर्म टेस्ट देना है। NaOH प्लस X2 NaOX, या तो NaOH प्लस X2 लिखो या ये लिखो, है ना, ये बन गया हेलोफॉर्म बन गया। अब यहां पर ना हमारे के बहुत प्यार से हमें एक बात समझाई गई है, चलो पहले एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें, देखो है ना, एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल, अगर मान लो आपको क्या कर दिया, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, अगर मान लो यहाँ पे भी CH3 दे दिया, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या दे दिया CH3 तो ये भी CH3 ये भी CH3, साफ दिख रहा है, ये तो कीटोन है, ये तो कीटोन है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर डाल दो, मान लो मैंने डाल दिया NaOCl डाल दिया, NaOCl, या तो मैं NaOCl लिख दूं या मैं NaOH प्लस Cl2 लिख दूं। अब क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, एक जो मिथाइल ग्रुप है, एक जो मिथाइल ग्रुप है वो मिथाइल ग्रुप पूरा हटेगा, यहां पे क्या लगेगा ONA प्लस। अब चूंकि तुमने Cl डाला है, अगर Cl डाला है तो क्लोरोफॉर्म बनेगा, यहां पे क्या बनेगा CHCl3 बराबर है, ये बन गया क्लोरोफॉर्म, ये बन गया क्लोरोफॉर्म। अब मान लो B हमने कर दिया ऐसा कि HC डबल बॉन्ड O CH3। आमतौर पे मैं इसको ऐसे लिखता था ना, CH3 को इधर लिखता था, है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, अरे हुड़पाजी कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। देखो देखा है वो बोधू सा, देखो खैर सबकी अपनी अपनी लाइफ है। CH3 ये क्या है, NaOH प्लस, मान लो मैंने यहां डाल दिया I2, I के साथ तो मैं अलग से बताऊंगा, मान लो मैंने Br डाल दिया तो क्या हो जाएगा बेटा, ये पूरा हटेगा, ये हो जाएगा HC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ जाएगा ONA प्लस और साथ में क्या आ जाएगा CHBr3 बराबर है, हाँ है ना। अब ये हो गया ब्रोमोफॉर्म, क्या बन गया ब्रोमोफॉर्म। अब एक एग्जांपल और सुन लो, C मान लो ऐसा है, C डबल बॉन्ड C इधर जा रहा है CH3
और इधर लग रहा है हमारे पास सी सी डबल बॉन्ड OCH3 और इधर लग रहा है हमारे पास CH3, इधर लग रहा है C2H5। मान लो ये है। अब ये है हमारे पास। अब भाई साहब इसके अंदर अगर हमने डाल दिया NaOH, मान लो मैं पूरा यही कर रहा हूं, NaOCl डाल रहा हूं, हाँ है ना, तो आपको पता है ये हेलोफॉर्म टेस्ट है। क्या देखो, अब ध्यान से देखो, इस डबल बॉन्ड को मत तोड़ देना, इस डबल बॉन्ड को मत तोड़ देना बालक। जो कीटोन या एल्डिहाइड होगा उसके बगल में यदि CH3 लग रखा होगा तो उस CH3 को निकाल देंगे और उसको सॉल्ट बना देंगे। तो ये क्या हो जाएगा बालक, हे बालक, CH3 बालक, CH3 बालक, डबल बॉन्ड बालक, CH3 बालक, C डबल बॉन्ड O। ये देखो, ये देख है ना, CH3 हट जाएगा, यहां लग जाएगा ONA प्लस CHCl3 मिया, ये बन गया क्लोरोफॉर्म मिया, क्लोरोफॉर्म बन गया। तो भाई साहब मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये भी एक टेस्ट है, पता करना है कि एल्डिहाइड, भैया ये तो एल्डिहाइड भी देता है, कीटोन भी देता है। अभी एक एग्जांपल बताता हूं, पहले ये सारा नोट कर ले। हे बालक, अच्छा पहले रुक जा, अंग्रेजी बता दूं। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैविंग एटलीस्ट वन मिथाइल ग्रुप, एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, लेकिन एटलीस्ट वन मिथाइल ग्रुप होना चाहिए मिया, एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। आर लिंक्ड टू द कार्बोनिल कंपाउंड, जो कार्बोनिल कंपाउंड से लिंक होता है, आर ऑक्सीडाइज्ड बाय सोडियम हाइपोहैलाइड, सोडियम हाइपोहैलाइड कह रहा है इसको, NaOX को सोडियम हाइपोहैलाइड, या ऐसे बोल दे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हैलोजन टू सोडियम सॉल्ट, तो वो सोडियम सॉल्ट देता है ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग वन कार्बन एटम लेस देन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। देखो यहां पे कितने कार्बन का कीटोन था, 3, 1 2 3 कार्बन का कीटोन था, लेकिन यहां पे कितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बना, 2। लेंथ कम हो गई क्योंकि एक कार्बन निकल गया ना। भाई वीडियो ऑन कर रखी है, बढ़ाई जा रहा हूं ऐसे ना, कर रखी है, लेंथ कम हो गई ना। तो याद रखना हेलोफॉर्म टेस्ट में लेंथ कम हो जाती है एक कार्बन की। यस 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 यस, ठीक है, यस। तो इसको नोट कर लेना। कह रहा है द ऑक्सीडेशन डज नॉट अफेक्ट अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भैया, भैया कीटोन एल्डिहाइड की बात चल रही है, उन्हीं पे फर्क पड़ेगा, यो भैया यो। अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, तुम्हें भले फर्क नहीं पड़ता लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। देखो देखो मियां, ऐसा है मियां, एग्जाम्पल एक और करा दूं मियां, देखो, उफ, हरिओम 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 हरिओम। मान लो मैंने यहां पे, मान लो भाई मैंने यहां पे डी एग्जाम्पल लिख दिया, एक तरफ मैंने लिख दिया CH2 C डबल बॉन्ड O, इधर लिख दिया C, या इधर बना दी मैंने बेंजीन की रिंग, मैंने इसके अंदर डाल दिया NaOH प्लस X2, मान लो Cl2 डाल दिया। अब बताओ क्या बनेगा, क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि एक तरफ है C2H5, एक तरफ है बेंजीन की रिंग। तो क्या CH3 है कहीं पे, वो बोल भी रहा है हैविंग एटलीस्ट वन मिथाइल ग्रुप, कम से कम एक तो होना चाहिए भैया, 2 हो तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, एक ही तो चाहिए अपने को। तो भैया यहाँ, भैया ये तो रहा मिथाइल ग्रुप, कान के नीचे ना लगा दूं हेप्टा, इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, कार्बोनिल कंपाउंड पे मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, तो नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन बराबर है, नोट कर ले, ठीक है। अब मैं तुझे एक बात बताने जा रहा हूं, देखो ये तो हो गया हेलोफॉर्म टेस्ट, पर मैं हेलोफॉर्म के अंदर एक बात बताना चाह रहा हूं तेरे को, खूबसूरत सी बात है, देख देखो ये इसी का पार्ट है वो, तो मैं यहीं पे एक नोट बना के लिख रहा हूं, इसी का पार्ट है वो, तो मैं यहीं पे एक नोट बना के लिख रहा हूं, सुनियो ओ सुनियो सुनियो राता, ऐसी कुछ एक गाना है ना, राता विच तू, ऐसी पता नहीं ऐसी करके है वो, मिटा क्यों रहा हूं मैं इसमें, हेलोफॉर्म के अंदर ही है भाई। ओ भाई देख भाई, हेलो फॉर्म के अंदर ही एक चीज आता है जिसे हम कहते हैं देखो हेलो का मतलब क्या है, हेलोजन। अगर क्लोरोफॉर्म, क्लोरीन कर रहे हो तो क्लोरोफॉर्म, आयोडीन कर रहे हो तो आयोडोफॉर्म, ब्रोमीन कर रहे हो तो ब्रोमोफॉर्म। पर हम लोग क्या करते हैं, आयोडीन की प्रेफरेंस रखते हैं, आयोडीन ज्यादातर रिएक्शनों में इस्तेमाल किया जाता है। देखो नोट यहां पर आता है कार्डोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट,
भाई साहब मेरी बात को याद रखना, तुम्हारे माँ बाप के बाद तुम्हारे जिंदगी में अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट है। मास्टर भी नहीं है, मैं ऐस की टंग, क्या बात कर रहे हो भैया, मास्टर को तुमने कल ही भूल जाना है। आइडोफॉर्म टेस्ट क्या, आइडोफॉर्म मास्टर को भूलना भैया, याद ही नहीं हो, देखो वो तो लेक्चर देखने आते हैं हम। आइडोफॉर्म टेस्ट मैं क्या बता रहा था, आइडोफॉर्म टेस्ट देखो, आइडोफॉर्म टेस्ट क्या है भाई, देख मियां ऐसा है, आइडोफॉर्म टेस्ट क्या है, जब भी तू कहीं अटक जाए, जब भी मैं सवाल कराऊंगा, इस तेरे सिलेबस में कोई भी सवाल आ जाए टेस्ट के रिगार्डिंग कि इसको इसको कैसे अलग करेगा, आंख बंद करके लगाइयो, दिमाग आइडोफॉर्म लग जाएगा वहां पे। जहां कोई नहीं लगेगा बेटा, वो कहते हैं जहां कोई काम नहीं आता वहां माँ बाप काम आते, जहां कोई टेस्ट तेरे समझ में नहीं आएगा वहां आइडोफॉर्म लिख के आ जाइयो, सही हुआ तो नंबर मिल जाएंगे, गलत हुआ तो चांसेस कम है। हर 10 में से 7 सवालों का जवाब आइडोफॉर्म है। हाँ है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई साहब, देखना उसका आइडोफॉर्म का रीजन क्या इस्तेमाल करने का, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम पर्सनली क्या कर रहे हैं, हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या होता है, मेरी मानो इसको 4 में डालो, नोट बना के मत डालो, 4 में डालो इसको, चौथा टेस्ट है भाई साहब ये, क्या ये चौथा टेस्ट, क्योंकि है इंपॉर्टेंट साला आइडोफॉर्म टेस्ट। क्या होता है आइडोफॉर्म में, आइडोफॉर्म में पहली बात CHI3 को आइडोफॉर्म कहते हैं, इसका कलर होता है येलो। तुमने नागिन वागिन नाटक देखा होगा, नागिन में तो खैर डस देते हैं, तुमने कोई नॉर्मल नाटक देखा होगा उसमें क्लोरोफॉर्म लगाते हैं, वो ऐसे क्लोरोफॉर्म ऐसे लगाता है, फिर वो बेहोश हो जाते हैं, चोरी करके ले जाते हैं, हाँ है ना भाई, क्लोरोफॉर्म कलरलेस होता है, अगर रिएक्शन हो भी गई जो तुमने अभी कॉपी में लिखी है, कलर आएगा ही नहीं, पता चलेगा नहीं, भैंस की टांग, पता चलेगा नहीं क्या है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भैया क्लोरोफॉर्म आइडोफॉर्म बेस्ट चीज है, आइडोफॉर्म का कलर होता है येलो, पता लग जाता है कलर चेंज हो गया, यानी भाई साहब ये है। अब आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है, ये बात समझने वाली है, देखो कौन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, बाकी इधर जो मर्जी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, और इधर कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, बराबर है, CH3 C डबल बॉन्ड O, इधर कुछ भी हो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। अगर ऐसा है CH3COH और इस पे एक H होना अनिवार्य है, इस पे एक H होना अनिवार्य है, ये भी क्लोरोफॉर्म टेस्ट देगा, एक H होना अनिवार्य है, ये भी क्लोरोफॉर्म टेस्ट देगा, ये क्लोरोफॉर्म टेस्ट देगा। CH3C भाई साहब मैं बता रहा हूं, देखो रामबाण इलाज बता रहा हूं, इसके बाद अगर तेरे से कोई सवाल गलत हो गया टेस्ट का, उसका जिम्मेदार तू खुद होगा, क्योंकि मैं बता रहा हूं नहीं होगा, गारंटेड नहीं होगा, सवाल कराऊंगा अभी, टेंशन ना ले यार, वीडियो चल रही है तो ये बता बस हाँ चल रही है भाई, देख CH3CHOH है, बगल में कुछ भी लगाओ आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। 2 बंदे और हैं, हालांकि वो इन्हीं के अंदर आ जाते हैं, पर फिर भी मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैं बता देता हूं, CH3C डबल बॉन्ड O, इधर H। तो भैया आपने बोला था CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O, यहां पे कुछ भी हो सकता है, तो H हो गया, तो बात ये और ये एक ही है, बात ये और ये एक ही है, ये इथेनॉल है, ये इथेनॉल है। अब CH3C इधर आ गया OH, इधर आ गया H2, तो भैया आपने बोला तो था CH3CHOH और इधर बगल में कुछ भी हो सकता था, H हो गया, तो ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। इन चारों केस के अलावा तुम्हें कोई भी इस दुनिया में दिख जाए तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, बराबर है। होगा क्या आइडोफॉर्म टेस्ट में, हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या होगा, आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या होगा, एग्जांपल समझते हैं, देखो मेरी बात को सुनो मियां, एग्जांपल से सुनोगे मियां। आइडोफॉर्म टेस्ट में जो रिएजेंट होगा, आइडोफॉर्म टेस्ट में जो रिएजेंट होगा, वो रिएजेंट तो वही होगा NaOH प्लस I2, अरे जैसे उसमें हेलोफॉर्म में था ना NaOH प्लस X2, अरे उसी का पार्ट है यार, मैंने मजे में लिख दिया अलग इसको, लो उसको नोट बना के लिख दो, तुम भी क्या याद रखोगे यार, उसी के नीचे लिख दो, हेलोफॉर्म के नीचे नोट बना के, और इसको मैं लिख सकता हूं NaOX, बस बात खत्म 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 खत्म, क्या खत्म, क्या खत्म। देखो अरे भाई ये तो हेलोफॉर्म देगा, तुम्हें पता, क्योंकि एक CH3 है, ये भी हेलोफॉर्म देगा, एक CH3 है, तो हेलोफॉर्म देगा तो आइडोफॉर्म भी देगा ही देगा, बस यही तो एक्स्ट्रा बोला है तुम्हें अल्कोहल वाला याद करने के लिए, ये है इथेनॉल, इथेनॉल, बराबर है। अब देख अगर ए एग्जांपल तेरे पास ऐसे है कि यहां पे आ गया मान ले CH3
CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। बताओ ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा कि नहीं देगा? तो देगा। क्या CH3 है? क्या उस पे C पे डबल बॉन्ड हो? है। बगल में कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, बराबर है? यस यस। तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। और आइडोफॉर्म टेस्ट देकर क्या बनाएगा ये? आइडोफॉर्म टेस्ट NaOH प्लस I2। हाँ मिया, सेम वही जो वहां किया था। CH3CH2C डबल बॉन्ड O, यहां CH3 पूरा हटेगा, क्या आएगा? ONa प्लस, प्लस में क्या जाएगा? CHI3। येलो पीपीटी, येलो पीपीटी भाई, येलो पीपीटी भाई। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? बात खत्म है भाई। हाँ भाई, बात खत्म है भाई। बात समझ में आ रही है भाई? यस। बी, अगर मान लो तुम्हारे पास CH3 CH2 CH2 CH3, इसमें डाल दिया NaOH प्लस I2 भाई। अब बताओ क्या होगा? अब बताओ तुम क्या होगा? ये तुम बताओ क्या होगा? ये तुम बताओ ना क्या होगा? तो भाई देख, तू कहेगा भैया C पे OH तो है, C पे OH तो है, आपने कहा था C पे OH होना चाहिए और एक CH3 होना चाहिए, CH3 तो है। लेकिन बेटा लीजर मैंने ये भी कहा था कि C पे एक H होना चाहिए, C पे H नहीं है। एक तो H होना चाहिए और बगल में कुछ भी हो चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे H नहीं है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। ये बिल्कुल सही था, अगर यहाँ पे H होता तो ये बिल्कुल आइडोफॉर्म दे देता, पर यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या है? CH3। तो यहाँ पे नो रिएक्शन आएगा। अगर ये ऐसा होता CH3COH इस पे H इस पे C2H5, NaOH डाल दिया, इसके अंदर I2 डाल दिया भाई। ए भाई इसके अंदर I2 डाल दिया भाई, अब क्या होगा? एक CH3 है, CHOH है, CH3 हटा दो। हाँ हटा दो, निकाल दो इन्हें घर से। Na प्लस OCH। अरे भाई यहां से CH3 निकलेगा ना, बार बार यहीं से निकालेगा, यहां से भी निकाल ले भाई। यहाँ पे आ गया CH, यहाँ पे आ गया OH, और भाई O भाई C2H5 भाई, बात खत्म। दे दिया भाई उसने आइडोफॉर्म टेस्ट, बराबर है? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये लोग क्या देते हैं? आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे, प्लस में बन जाएगा क्या? CH। अब मैं तुझे कराने जा रहा हूं सवाल, पर उससे पहले मैं तुझे एक बात बताने जा रहा हूं, ठीक है ना? एक लास्ट टेस्ट है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, वो मैं समझाने जा रहा हूं, बराबर है? नोट कर ले इसको, कर लिया ना? यस, ठीक है। तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट याद रखियो भाई, ये अरे सवाल कराऊंगा अपने आप पल्ले पड़ जाएगा। देख, एक लास्ट टेस्ट है हमारे पास NaHCO3 टेस्ट। देख भाई, चौथा NaHCO3 टेस्ट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट। सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा बंदा है जो ये टेस्ट करता है, सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा बंदा है जो टेस्ट करता है, बाकी कोई नहीं करता। यस, जहां तुझे दिख जाए कि कार्बोक्सिलिक एसिड और बताओ कीटोन में कैसे अंतर पता करोगे, इसको डाल देना, पता हो जाएगा। कैसे बताता हूं? ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड्स गिव NaHCO3 टेस्ट। क्या होता है भाई इसके अंदर? भाई मैं क्या बता रही हूं यहां, इसके अंदर होता है, देखो क्या होता है। हमारे पास है RC डबल बॉन्ड O, इधर आ गया OH, बराबर है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मैंने इसके अंदर डाला NaHCO3, NaHCO3 ये डाला। अब जैसे ही मैंने इसके अंदर NaHCO3 डाला, अब यहां से क्या हो जाएगा? RC डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अब यहां पे क्या होगा बेटा? यहां से Na निकलेगा बेटे, बेटे मस्त गोलू बेटा, मस्ती नहीं। यहां से Na आएगा, H को हटाएगा तो क्या हो जाएगा? ONa प्लस।
तो ये बन गया सोडियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बराबर है, यस, कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये हो गया आर सी डबल बॉन्ड ओ, और ओ पे क्या आ गया, यहाँ पे Na+ आ गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां से एक H निकल गया, और यहाँ पे क्या क्या पड़ा हुआ है, H पड़ा है, CO3 पड़ा हुआ है। ओ भाई, ये H मिलकर बन जाता है H2CO3, क्या बन जाता है, H2CO3, इसे कहते हैं कार्बोनिक एसिड। असल में ये टूट जाता है, ये टूट जाता है, वीक एसिड होता है, ये वीक एसिड होता है, टूट जाता है, H2O, H2 अलग करो, यहां से एक O निकाल दो, और यहां से क्या बच जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका सॉफ्ट ड्रिंक्स में इस्तेमाल होता है, कहां पे इस्तेमाल होता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स में। वो देखिए कोक खोल लिया, अभी बचपन है तो कोक खोलोगे, बड़े हो जाओगे तो मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, है ना। तो अभी तुमने कोक खोली होगी तो देखा झाग झाग सा आता है, तो उसके अंदर यही एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड होता है, बराबर है। तो कार्बोनिक एसिड होता है उसके अंदर, तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड। जब तुमने कोक खोली होगी तो देखा होगा, मूवीज में देखा होगा, शैंपेन खोलते हैं ऐसे करके, है ना, ऐसे करके शैंपेन खोलते हैं। तो क्या होता है, मैंने तो कभी खोली नहीं, इसलिए मैं भी क्या कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके खोलते हैं, खोली नहीं कभी, है ना, तो मौका नहीं मिला, नहीं कभी ऐसा मौका भी नहीं मिला, और कभी हम चाहते भी नहीं कि ऐसा मौका मिले, ठीक है। अच्छा, और सब बढ़िया बेटा, तुम बताओ, सब बढ़िया बेटा, ठीक है बेटा, आओ बेटा फिर सुन लेते हैं बेटा इधर, है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये कार्बोनिक एसिड टूट जाता है H2 और CO2 में, और ये CO2 जो होती है ना, गैस होती है, बुदबुदाहट, जो झाग आता है ना, वो करके, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ना। तो यहाँ बगल में क्या बनता है हमारे पास, HHO मिलकर बनाएगा H2O, और बनता है CO2, इसे कहते हैं ब्रिस्क एफ्रेंसिस। भाई साहब, जो मैं से बोलने जा रहा हूं बनता है, वो जो झाग, वो जो बुदबुदाहट वाली झाग निकलती है ना, उसे कहते हैं ब्रिस्क एफ्रेंसिस। भाई साहब, स्पेलिंग में मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूं, एफरवेंसिस पता नहीं क्या था यार, बराबर है, लिख देना, एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है उसमें लिख देना, बराबर है, सर्च मार लेना गूगल पे, ब्रिस्क एफ्रेंसिस स्पेलिंग, ठीक है, टेप देना है इसकी टांग। फिर केमिस्ट्री पढ़ना है, इस तरह इंग्लिश देखने आए हो बेटा। देखो हमारे मास्टर थे, वो कहते थे भैया ऐसा है, जो नहीं आता बोल दो भाई, है ना, बकैती क्यों करनी है भैया, है ना, ठीक है। तो भैया ये अंग्रेजी की स्पेलिंग, एफरेंसिस की स्पेलिंग देख लेना। तो ये हमारे पास क्या है ना, तो ये हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारे पास भाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाला तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना, एक बन गया वाटर, और साथ में बन गई कार्बन डाइऑक्साइड, ब्रिस्क एफ्रेंसिस के, वो जो बुदबुदाहट वाली जो गैस निकली, जब कोक वगैरह को खोलते हैं तो देखा होगा उसके अंदर एक झाग सा निकलता है, वो झाग क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो, है ना, इसीलिए कहते हैं नहीं पीनी चाहिए, ठीक है भाई। ठीक है भाई, तो बस सिर्फ कौन देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। आपको मान लो ऐसे एग्जांपल दे देगा, वो कहेगा मान लो CH3 है, C डबल बॉन्ड O है और OH है, इसके अंदर NaHCO3 डाला है, तो बताओ क्या होगा, कुछ नहीं, H को हटा दो, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, टेस्ट दे देगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहां पे क्या आ जाएगा, ONA+, और साथ में आएगा भाई H2O, और साथ में आएगा CO2, ये बन गया सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनॉइक एसिड। और अगर वो यहाँ पे कीटोन एल्डिहाइड कुछ भी दे दे तो देखते ही मना कर दियो, कह दियो ना हमें बिल्कुल नहीं पसंद बेटा ये सब, है ना, हमारे गांव में ये सब नहीं होता, तो ये नो रिएक्शन। अबे वो बेवकूफ, निकाल के Na ना लगा दियो यहाँ पे, कि Na लगा दिया यहाँ पे, है ना, H निकाल दिया फिर बना दिया, तो नो रिएक्शन। ये थे आज के हमारे टेस्ट, ये थी हमारी आज की कार्रवाई। अब सवाल करते है ना, फटाफट इसको नोट कर लो, मैं एनसीईआरटी पे ढूंढूं कौन सा सवाल है। हो गया भाई, कर लिया नोट, और भाई बताओ सब बढ़िया, बैक से सवाल कर रहे हो रहे हैं तुमसे सवाल कर रहे हो, डिस्टिंग्विश 13वां सवाल है, 13वां, आ जाओ भाई, आ जाओ, सारे नहीं कराऊंगा, दो तीन बता दूंगा, अपने आप समझ में आ जाएंगे तुम्हें। एक बार रिवाइज करा दूं क्या, रिवाइज क्या कराना, पढ़ाया ही क्या है, 4 टेस्ट तो बताए हैं, है ना। तो भाई टॉलेंस टेस्ट क्या है, टॉलेंस भैया एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता, फेलिंग्स भी एल्डिहाइड देता है, कीटोन देता है, पर फेलिंग्स में क्या है, एलिफेटिक एल्डिहाइड फेलिंग्स देता है, एरोमेटिक नहीं देता। उसके बाद अपना क्या था, आयोडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म में कौन है, CH3, मिथाइल ग्रुप जरूर होना चाहिए कार्बोनिल कंपाउंड पे, और अगला NaHCO3। एक बार रिवाइज कर लो, सवाल करने जा रहे हैं। पहला सवाल आपके खेतों में पेश करते हैं, क्वेश्चन 13 बैक एक्सरसाइज का भाई, 13वें का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन।
prop एन अल एंड prop एन ओन। अब कह रहा है डिस्टिंग्विश करो, सवाल पढ़ लिया ना, गिव सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स। तो सवाल कह रहा है कि आपके पास प्रोपेनल है और आपके पास प्रोपेनोन है, तो आप कैसे पता करोगे कौन प्रोपेनल है और कौन प्रोपेनोन है? तो कैसे पता करोगे भाई, देख लो। प्रोपेनल हमारे पास होता है ऐसा, प्रोपेनल होता है CH3 CH2 CHO, ये हमारे पास प्रोपेनल है, प्रोपेनल। इस बोर्ड पे जितने सवाल आ जाएंगे उतने ही करूंगा, ठीक है ना भाई, क्योंकि बड़े आसान है ये, आपको खुद प्रैक्टिस करोगे ज्यादा पल्ले पड़ेगा, बराबर है। मेरे करने से क्या होगा बेटा, मेरे करने मुझे तो आता ही प्रोपेनोन। तो भाई प्रोपेनोन का स्ट्रक्चर होगा ऐसा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब बेटा एग्जाम में आपका दिमाग कितनी तेज चलेगा वो डिपेंड करता है कि आपने प्रैक्टिस कितनी कर रखी है। तो ये है भाई प्रोपेनोन। अब इस सवाल को मैं 2 से 3 टेस्ट से कर सकते हैं भाई। देख, सबसे पहली बात, सबसे पहले पे चलते हैं। टॉलेंस, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, टॉलेंस दे देगा, ये टॉलेंस नहीं देगा, कीटोन है। ये फैलिंग्स दे देगा, ये फैलिंग्स नहीं देगा, फैलिंग से कर ले, टॉलेंस से कर ले। अब देख इसमें क्या है, ये जो है आयोडोफॉर्म भी दे देगा। इसमें देखो बगल में एक CH3 ग्रुप नहीं है, एक एल्डिहाइड तो है, कार्बोनिल ग्रुप तो है, पर बगल में CH3 ग्रुप नहीं है। अरे लीचड़, किताबें खोलिए कभी देख के। तो ये हो गया, इसके बगल में CH3 ग्रुप नहीं है, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, पर ये आयोडोफॉर्म दे देगा। हेलोफॉर्म मत लगाना, आयोडोफॉर्म से काम हो जाएगा। आयोडोफॉर्म ज्यादा बेहतर है क्योंकि उसमें पीपीटी बनता है येलो कलर का, तो ये आयोडोफॉर्म दे देगा, ये नहीं देगा। तो भाई 3 टेस्ट तो मैंने तो खड़े खड़े बता दिए, बता कौन सा बढ़िया लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। मैंने कहा था ना 10 में से 7 का जवाब आयोडोफॉर्म निकल जाता है, घुमा फिरा के आयोडोफॉर्म आ ही जाता है भाई। तो इसमें ये टॉलेंस दे देगा, तो टॉलेंस से कर ले भाई। इसके अंदर डाल दे AgNH3 का होल ट्वाइस और ऊपर क्या आ गया प्लस। ऐसे सवाल आते हैं बेटा एग्जाम में। और इसमें भी डाल दे टॉलेंस, रिएजेंट AgNH3 ऊपर आ गया प्लस, यहां ब्रैकेट में लिख दियो टॉलेंस रिएजेंट, हाँ है ना, यहां लिख दियो टॉलेंस रिएजेंट। अब टॉलेंस के बाद क्या होगा भाई, ये बन जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, यहां पे आएगा O माइनस, और साथ में क्या आ जाएगा Ag प्लस, Ag सिंपल Ag। और इसका कलर कैसा होगा, सिल्वर वरी व्हाइट पीपीटी, अरे याद भी है, हाँ। और इसमें क्या होगा, नो रिएक्शन, बराबर है। तो यहां लिख दो प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन कैन बी डिस्टिंग्विश बाय द टॉलेंस टेस्ट। प्रोपेनल जो है वो टॉलेंस टेस्ट देगा, ये टॉलेंस टेस्ट नहीं देगा क्योंकि एल्डिहाइड है। ऐसे सवाल आते हैं, समझ गया। अब अगला सवाल कह रहा है बी, सेकंड कह रहा है, बस सेकंड कराऊंगा मैं। कह रहा है एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन, एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन, बराबर है, हाँ है ना। एसिटोफिनोन भाई सबको पता है, एसिटोफिनोन ऐसा दिखता है, CH3 C डबल बॉन्ड O, इधर आ जाएगी बेंजीन की रिंग। और बेंजोफिनोन ऐसा दिखता है, इधर भी बेंजीन की रिंग है भाई, और C डबल बॉन्ड O, इधर भी क्या है, बेंजीन की रिंग है भाई, बराबर है। ये सवाल मैंने क्या बोला, 10 में से 7 का जवाब आयोडोफॉर्म है, 10 में से 7 का जवाब आयोडोफॉर्म है। CH3 लगा हुआ है ना, आयोडोफॉर्म दे देगा, तो इसमें लगा दो NaOH प्लस I2, मैं नहीं करा रहा, इसमें भी लिख दो NaOH प्लस I2। ये आयोडोफॉर्म नहीं देगा, ये आयोडोफॉर्म दे देगा, क्या बनाएगा, ये बना देगा बेंजीन की रिंग, C डबल बॉन्ड O, यहां पे ONa आ जाएगा, ONa प्लस आ जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा, CHI3। अरे पूरा मिथाइल ग्रुप निकलता है ना, तो इसने आयोडोफॉर्म दे दिया। येलो पीपीटी लिख देना भाई। अरे भाई वीडियो ऑन कर रखी है मैंने कि बड़बड़ाए जा रहा हूं, यस। और ये नो टेस्ट देगा, भगवान कसम, देखो मैं बता रहा हूं तुम्हें, इसमें 10 सवाल है, कितने हैं, 7 सवाल है, 7 सवाल है, 7 करो। अगर 7 में से 5 आयोडोफॉर्म से ना हो जाए, मेरा नाम बदल देना तुम, बराबर है। आयोडोफॉर्म बड़ी प्यारी चीज है, बात समझ में आ रही है। तो ये सवाल है भाई, इसको नोट्स वाली कॉपी में कर लेना। मेरी तरफ से चैप्टर हो गया समाप्त, मैंने एनसीईआरटी का हर एक टॉपिक पढ़ाया आप लोगों को, बराबर है, और एक चैप्टर मेरी तरफ से समाप्त हो गया है। इसकी बैक एक्सरसाइज करनी है, यस बिल्कुल बैक एक्सरसाइज करनी है, इसकी अगली क्लास में कर लेंगे, बराबर है। ओके बाय, टेक केयर। एग्जाम आपका चल रहा है तो आप होमवर्क के लिए रोते रहते हो, बेटा करके भेज भी रहो, पता नहीं मैंने देखा भी नहीं कल का होमवर्क आपका। मैं सबसे पहले एक बार चेक करता हूँ 5 बजे कि भाई 5 बजे इन्होंने वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया कि नहीं कर दिया, बराबर है।
और और बस, और क्या है ना, ये लाइक कमेंट सब्सक्राइब, ये मेरे को, मैं बोलता भी नहीं, जिसको जो करना है वो करे। अब क्या है, और आज का होमवर्क क्या है? हाँ, आज का होमवर्क क्या है बेटा आपका? आज का आपका होमवर्क है, इस चैप्टर के सारे एग्जाम्पल्स कर लेना, है ना, सारे एग्जाम्पल्स कर लेना, और ये टेस्ट वगैरह कर लेना। ये सवाल तो नोट्स में करना है, बराबर है। बाय, टेक केयर।